वहां मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन चल रहा था। एक श्रीमान जी आ गए, हाथ में बांसुरी लेकर, मोर पंखी लगाकर, कमर में फेंटा बांधकर और नाचने लगे। हमने कहा श्रीमान जी आप तो श्री कृष्ण जी है, यहाँ मैं श्री कृष्ण हूँ। तो ज्यादा हमने कुछ नहीं कहा। उनसे कहा एक बात बताओ यार, जब आप श्री कृष्ण जी हैं तो हमने सुना है द्वापर का लेख कहता है श्री कृष्ण जी ने अपनी कन्नी मुड़ी पर गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया था जो 7 कोस में फैला हुआ है। आज हमने देखा, पहले तो नहीं देखा कि हमारा भ्रमण तो चाहे गोवर्धन हो चाहे मथुरा वृंदावन हो, वर्षों होता रहता है। तो 7 कोस में फैला हुआ पहाड़ कन्नी मुड़ी उठा लिया। तो मेरे घर में मसाला बटने वाला सिलवट्टा होता है, उसे उठा के दिखा दो तो दांत निकालेंगे। अरे हम पहले से भटके हुए हैं, तुम बकवास कर रहे हो। नारायण हरि क्या बलाय है ये नारायण हरि। जब तक खुलासा नहीं करेंगे तब तक हमारा भ्रम दूर नहीं हो सकता। स्पष्ट नहीं करेंगे तो भ्रमों से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। जो आता है यहाँ या जो मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे गिरजाघर में जहां भी जाता है, मिशन संता पंथों में जाता है, बिना स्वार्थ के कोई नहीं जाता है। स्वार्थ होता है, स्वार्थ एक रूप है लेकिन नाम अनेक है। बिना स्वार्थ के कोई नहीं होता। और परमात्मा की भक्ति निस्वार्थ होती है, वहां किसी प्रकार का स्वार्थ चलता नहीं। क्यों? प्रेम गली अत सांकरी जिसमें 2 न समान। सत्य का मार्ग इतना सकरीला है, भक्ति के द्वारा ही परमात्मा हरि को उपलब्ध हो सकते हैं और ब्रह्मांड में दूसरा रास्ता कोई नहीं। आज तो भौतिकतावाद का युग है। आज इस भौतिकतावादी युग में आप लोग खुद कोई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, MA, AA, LLB, LLM आदि डिग्रियां हासिल की है, धनवान है, पदवान है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आपका जो भी जीवन है 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इस जीवन में आपने क्या पाया, क्या खोया, आप सब समझ सकते हैं। लेकिन जब नारायण हरि परमात्मा के दर पर पहुंचे हैं तो यहां एक पल में समझ गए आप कि हरि परमात्मा के दर पर हमने क्या पाया, क्या खोया। एक पल में तो आना ठीक है, अगर नहीं समझे तो यहां दोबारा कभी आने की चेष्टा मत करना। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, मिशन संस्था पंथ जाओ, मथुरा वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, दुनिया में जहां जाओ वहां जाओ, लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर परिवर्तन होना है तो एक पल में हो जाता है, वर्षों की जरूरत नहीं। माइक तो हाथ में ले लिया, लेकिन बताओगे साकार हरि नारायण हरि क्या बनाए गए? सही परिभाषा होनी चाहिए, नहीं है माइक को बैठ जाओ, भाषण देने का डर नहीं है। सत्संग जी, नारायण हरि परमात्मा के सत्य के साथ में आने जाने से तन की पत्नी बिल्कुल ठीक हो गई, सेवा कर्म करती है सत्संग जी। उसके बाद सिलो बताओ, जहां भाषण देने की जरूरत नहीं। सांस सांस में हर भजो,
श्वास श्वास में हर भलो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास का आबन होय न होय। जब आप महापुरुषों ने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराया है, आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है न की है, धनवान है पदवान है नहीं है, लेकिन हमारा विचार होता है यहां जब आए हैं हरिदर पर तो आपकी एक सांस बेकार नहीं जानी चाहिए।